चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक मतलब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है हमें। मेरी वॉइस कम आती है तो बेटा गोविंद अभी मैंने कोर्स थोड़ी ना खत्म कर दिया है, अभी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाया जाएगा। देखो किसी चीज के लिए ये ना बोले कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब तक कोर्स आपका खत्म नहीं होगा, है ना। बिल्कुल सीधे दिखते हैं बेटा, ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी कि सर सीधे दिखते हैं, है ना। सर बिल्कुल सीधे नहीं है। चलो तो बिल्कुल जब तक कोर्स खत्म नहीं होगा तब तक आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सर ये टॉपिक ये नहीं हुआ वो टॉपिक नहीं हुआ, बिल्कुल सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो बहुत याद आती है, चलो अच्छी बात है। बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा दीप्ति। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की अपनी अगली क्लास, ठीक है, जिसमें लेकिन हमने पिछली क्लास में कुछ चीजें पढ़ ली थी और उसी से ऑर्डर एंड रैंकिंग हम लोगों का चल रहा था, है ना। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग चलिए देखते हैं। सौरभ सर का पता नहीं बेटा, चश्मा मस्त लग रहा है, आ जाओ बेटा लेके ले जाना राम। चलो अंकित राजपूत प्रॉपर वहीं से हूँ बेटा, बना पूरा। रीजनिंग अभी तो स्टार्ट हुआ है। ऋषि सोनी शिवनी मालवा के लोग सीधे नहीं होते। चलो देखो बेटा अब अपन बात बाद में करेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो टाइप हमने पढ़ लिए थे उनसे रिलेटेड एक शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से कर लेता हूं ताकि आप लोगों का एक हल्का सा रिवाइज हो जाए। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने बोला एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके सामने 89 दे दिए। मैंने बोला कि सौरभ लेफ्ट से 39th प्लेस पर है, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या होने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं मैं यहां पर कि एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास में 128 है, जिसमें P का जो प्लेस है वो राइट से 42nd नंबर पर है। ठीक है, राइट से 42वां है, तो आप मुझे बताएं लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोहन लेफ्ट से 81 और राइट से 87 है, 87। तो आप लोग मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दीजिए कितने होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग बताएं मुझे जल्दी से, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई लोग। चलो आगे बढ़े। नहीं बन रहे हैं, चलो देखते हैं बेटा उसको फिर बाद में।
अभी देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, 89 में से 39 को मैंने माइनस कर दिया और +1 कर दिया, यही बोला था टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। तो माइनस करा तो ये 50 50 और 1 हो गए 51, तो 51 आपका राइट आंसर हो गया। इधर से लेफ्ट से पोजीशन पूछी है तो 128 माइनस 42, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका कितना +1, तो 128 में से 42 माइनस करा मतलब 86, 86 प्लस आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। फिर इसके बाद में 86 में मैंने +1 कर दिया तो मेरे पास में कितना हो गया 87। उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है तो 81 + 87 माइनस क्या कर देना है 1 कर देना, तो ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1 कर दिया 167 हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके आ चुके। और ऐसा नहीं है बेटा कि ये वाले इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अभी CHSL में ये वाले टाइप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा हुआ था। अगर आप में से कोई बोले ना कि हमें ये आपका एग्जाम में नहीं आता इतना इजी, तो अभी बेटा अभी का CHSL जो चल रहे थे ना वहां पर आए हैं। आई क्या बात सभी को समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा सा लेवल आप लोगों को क्वेश्चंस का बढ़ा रहा हूं। मैंने बोला यहां पर दो व्यक्ति A और B, दो व्यक्ति A और B है, जिसमें A लेफ्ट से 7th प्लेस पर है, लेफ्ट से 7th प्लेस पर है, तथा B राइट से, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है बेटा क्वेश्चन का, ठीक है, हाँ बढ़ रहा है, धीरे धीरे सब बढ़ेगा। चलो हाँ ये वही प्लेस चेंज करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। बी राइट से 9th प्लेस पर है, बी राइट से 9th प्लेस पर है, यदि दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ, तो ए लेफ्ट से 11th हो जाता है, 11th प्लेस पर हो जाता है, तो क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? जल्दी से जिनको आता है कमेंट करके जल्दी से आंसर दीजिए, पासे में क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है करवा दूं भैया। राजेश देखो मैंने करवाए हैं क्वेश्चन, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आज फिर मैंने वही क्वेश्चंस आपके YouTube पर करवाए हैं। डाइस की आज 3rd क्लास थी YouTube पर 11 बजे से 12 बजे तक, उसमें भी करवाए हैं। अगर उसमें करना चाहते हो तो उसमें से देख लेना एक बार, हो सकता है उसमें समझ में आ जाए। उसमें मैंने ऑप्शन से करना सिखाया है, ठीक है YouTube पर। आज ही हुई है 3rd क्लास वो वाले क्वेश्चंस, तो देख लेना अगर बन जाएंगे राजेश, ठीक है। नहीं बनेंगे तो फिर देखते हैं किसी दिन अपन यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि क्या होता है बेटा अभी ये टॉपिक चल रहा है, बीच में वो क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं होता है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का 19 आ रहा है, कुछ का 20 आ रहा है, कुछ का 13 आ रहा है।
देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन में बोला क्या है सुनना। उसने बोला है दो व्यक्ति ए और बी हैं, जिसमें ए लेफ्ट से 7th वाले प्लेस पर है। ये इधर से ए आया, यहाँ पर ए जो है ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड में ए जो है वो कौन से प्लेस पर है, 7th प्लेस पर है। कौन है यहाँ पर, ये ए बैठा हुआ है। अब इधर राइट साइड से आपका कौन आता है, राइट साइड से आपका बी आता है, और बी जो है वो कौन से प्लेस पर है, आपका 9th प्लेस पर है। ठीक, फिर इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आगे बोला है, सूरज यादव होशंगाबाद से हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है भाई। हाँ, प्ले स्टोर पर सॉरी बेटा प्ले लिस्ट में जाना, मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाँ, आगे बोला है कि बी राइट से 9th प्लेस पर है यदि दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज कर ले। अब इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि आप और मैं हूं, मैं आपकी जगह पर आ जाता हूं, आप मेरी जगह पर आ जाओ, मतलब मैं पढ़ने लग जाता हूं और आप पढ़ाने लग जाओ। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा कि ये नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मैं बता रहा हूं ना बेटा, हमने प्लेस चेंज कर लिया, तो यहां पर ए की जगह पर कौन आ गया, बी आ गया, और बी की जगह पर आपका कौन आ गया, ए आ गया। प्लेस इंटरचेंज हो गए, तो यहां से लेफ्ट से अब बी 7th नंबर पर हो गया, और यहां से राइट से ए आपका 9th नंबर पर हो गया। ठीक है, किधर से आपका, राइट से। ये जो है ना, ये आप किधर से, आपका राइट वाले साइड से है ए, और यहां से ये जो बी है आपका कौन से वाले प्लेस पर है, लेफ्ट वाले साइड से है। आई क्या बात समझ में। आगे क्वेश्चन में बोला था उसने कि ऐसा करते हैं तो ए लेफ्ट से 11वां हो जाता है। ए लेफ्ट से मतलब इधर से, यहां पर आपका ए बैठा हुआ है। अब ये जो ए है ना, ये कौन से नंबर पर हो गया है, 11th नंबर पर हो गया है, लेकिन किस साइड से, लेफ्ट साइड से। किस साइड से, लेफ्ट साइड से। अब आगे आप लोग बात सुनना कि भैया आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी आपको टोटल निकालना रहे, आपको टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन पता होना चाहिए। एक ही व्यक्ति की आपको लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन पता होना चाहिए, और उसमें से आप -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा हिंदी में ही तो बोल रहा हूं मैं, कौन सा इंग्लिश में बोल रहा हूं बेटा। हाँ, मैं वैसे भी ज्यादा मतलब मैं ऐसा लैंग्वेज यूज करता हूं बेटा कि हिंदी वाला भी समझ जाए, इंग्लिश वाला भी समझ जाए। अब नहीं तो आप जितने टाइम में हम 10 12 15 क्वेश्चन कर पाते हैं, उतने टाइम में 5-6 क्वेश्चन होंगे अगर दोनों लैंग्वेज से लिखूंगा तो वो अब आपको पढ़ना भी तो जल्दी जल्दी है ना। ठीक, अब मैंने यहां पर बोला कि भैया मुझे किसी एक व्यक्ति की, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो किसी एक व्यक्ति की, हाँ, अगर किसी एक व्यक्ति की आपकी जो पोजीशन है वो हमें दोनों साइड से पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो अब देखिए ए आपका लेफ्ट से कौन से नंबर पर, 11वें नंबर पर। ए जो है लेफ्ट से 11वें नंबर पर हो गया। ठीक है, आपका ए जो है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पर, 11वें नंबर पर, और ए ही आपका राइट साइड से 9वें नंबर पर। तो ए जो है ये आपका राइट साइड से कौन से नंबर पर आ गया, 9 में। तो मैंने बोला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट मतलब आपका 20 में से 1 गए, कितने हो गए, 19 हो गए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपके पास में कितने थे, 19 थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और कोई लैंग्वेज नहीं आती बलवंत सिंह, पुलिस है ना। चलिए बिल्कुल, तो यहां पर यह होता है आपका इंटरचेंज। इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस तरह से किए जाते हैं भाई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। चलो, अगर समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, है ना। एक क्लास में सुरेश जो है, सुरेश लेफ्ट से 7th प्लेस पर है, ठीक है। फिर उसके बाद में रोहित जो है वो राइट से 12th प्लेस पर है, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, वो अपना प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद सुरेश राइट से सॉरी लेफ्ट से, सुरेश लेफ्ट से 22वें नंबर पर आ जाता है, 22वें स्थान पर आ जाता है। तो आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए क्या होंगे। संजना निगम, धन्यवाद बेटा। थोड़ा ऊपर, ठीक है। चलो देखो यहां पर क्या हुआ है भाई, उसने बोला है आपको कि सुरेश लेफ्ट से, ये आपका सुरेश भैया है, और सुरेश जो है वो आपका लेफ्ट से कौन से वाले प्लेस पर है, आपका 7th प्लेस पर है। उसके बाद में आपके जो रोहित भैया हैं, ये रोहित भैया बैठे हैं, और ये आपका राइट से कौन से प्लेस पर है, राइट से आपका 12th प्लेस पर है। आ गई इतनी बात समझ में। आगे उसने क्वेश्चन को बोला, ठीक है, आगे उसने क्वेश्चन को बोला है कि वो दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, दोनों अपना प्लेस जब इंटरचेंज कर लेते हैं तो आपका, तो प्लेस इंटरचेंज करो फिर उसके बाद आगे कुछ करेंगे। तो यहां पर लेफ्ट साइड से अब पता है कौन आ चुका है, रोहित भाई साहब आ गए हैं, और इधर से राइट साइड से आपके कौन आ चुके हैं, सुरेश भैया हो गए हैं। मतलब आप सुरेश राइट से आपका है, और यहां पर ये भैया किधर से हैं, आपके लेफ्ट से हैं। आगे बोला है इंटरचेंज करने के बाद सुरेश लेफ्ट से 22वें नंबर पर आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट से 22वें नंबर पर आपका कौन आ गया, यहां पर आपका सुरेश भैया। सुरेश की ये वाली जो पोजीशन है ये लेफ्ट से है, और ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी राइट से है। एक ही व्यक्ति की दो पोजीशन आ गई है, ठीक है। बहुत जोरदार है, धन्यवाद भैया। चलिए, सुरेश की दो पोजीशन आ चुकी है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो जब एक व्यक्ति की दो साइड से पोजीशन आती है तो आप उसमें टोटल व्यक्ति निकाल सकते हो, ठीक। तो टोटल निकालने का तरीका आपको बताया गया था कि लेफ्ट प्लस राइट कर दीजिए, -1 कर दीजिए। लेफ्ट मतलब कि 22 होता है, राइट मतलब कि 12 है, और माइनस आप 1 कर दें तो 34 माइनस कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास में 33 होने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 33। चलो अब बताइए क्या इतने में किसी को कोई समस्या है, कोई महापुरुष, कोई महाअनुभव, ठीक, कोई हमारी देवी जी, किसी को कोई समस्या है क्या? हाँ अतुल, वो लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा सा अतुल दुबे, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है बेटा, है ना। आपको समझ में आ रहा है वो चीज, बहुत अच्छी बात है, बट कई बार वो चीजें टफ हो जाती है।
ठीक है, चलो ओके, रिपीट करें। हाँ बेटा, अब देखो क्या होता है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना तो शॉर्ट में करना स्टार्ट कर दोगे, फिर ऐसा बनाओगे नहीं आप लोग। आप ये देखोगे कि भैया प्लेस इंटरचेंज करने के बाद किसकी बात कर रहा है, प्लेस इंटरचेंज करने के बाद में किसकी बात कर रहा है। देखो हाँ, सुरेश हमने दी दोनों लेफ्ट से हैं, बट इंटरचेंज करने के बाद तो सुरेश राइट से हो गया ना बेटा। ठीक है, देखो फिर से बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला आप लोगों को कि भैया यहां से किसके बोला है, टोटल नंबर 2 बार कौन आया है, 2 बार कौन आया है, तो जिसका आपका इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन दी रहती है ना, वो 2 बार आता है। तो इंटरचेंज करने के बाद में सुरेश आया, सुरेश लेफ्ट से 22, लिख लो इसको 22। फिर सुरेश के अलावा जो व्यक्ति दिया है उसको ले लो, सुरेश के अलावा दूसरा व्यक्ति रोहित आपका 12, बस जोड़ दो और -1 कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 34 में से 1 गए, 33 आ गया। नहीं करना कुछ, आपको ये समझना ही नहीं है, ये बेसिक समझना ही नहीं है, तो ये शॉर्ट ले लीजिए। बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक, तो यहां से मैंने आपको बोला कि भैया आपको इंटरचेंज करने के बाद जिस व्यक्ति का प्लेस दिया उसको ले लो, तो मैंने 22 को ले लिया। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति का प्लेस दिया है वो भी ले लो। ठीक है, एक बार फिर से बता तो रहा हूं बेटा, किसका दिया है, रोहित का, तो रोहित का कितना है, 12 है, तो 22 और 12 मेरे पास में 34 हो गए, 34 में से 1 गए, मेरे पास में 30 हो गए। ठीक है, चलो बेटा +1 कब करना रहता है वो सुनो, जब एक लेफ्ट से पोजीशन एक ही व्यक्ति की बात करे और उसकी लेफ्ट से पोजीशन दी हो, राइट से पूछी है तो +1 करेंगे, अगर राइट से दी है, लेफ्ट से पूछी है तो फिर हम +1 करेंगे। -1 कब करते हैं, हम्म, 7 कहां गया, 7 गोल हो गया पवन है ठीक है, चलो अब पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ना, अगला क्यों देखते हो, पिछले क्वेश्चन पर आओ, ऐसे ही करना भाई। इंटरचेंज किसका प्लेस करा था, देखो इंटरचेंज किसका प्लेस किया था, ए का, तो ए को ले लो 11, ए का किया था ए। अब इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति था उसको ले लो, दूसरा व्यक्ति कौन था, बी, बी का कितना था 9, तो 11 और 9 कितने हो गए, 20 हो गए, -1 कर दो, 20 में से 1 गए, कितने हो गए 19। दोनों तरीके बता दिए बेटा। अगर फुल्ली मेथड से कॉन्सेप्ट के साथ करना है, ठीक है, अगर फुल्ली मेथड से इस तरह से आप लोगों को करना है तो देखो भाई, आ गई क्या बात समझ में, ठीक है, चलो तो अब ये वाले जो क्वेश्चन है, मिनिमम मैक्सिमम बचा है उसको बाद में देखते हैं, अभी इनके क्वेश्चंस की हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करते हैं, आओ। देखो शांति बनाए रखना, आराम से सब पढ़ाऊंगा, हबड़ दबड़ मत मचाना, जल्दीबाजी मत करना कि ये नहीं कराया वो नहीं कराया, सब करवाऊंगा, पूरा लेवल कंप्लीट करवाऊंगा, बस शांति बनाए रखिएगा। चलो अब अभी तक के हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं उन क्वेश्चंस को बिल्कुल करते हैं। ठीक, चलो देखो करते जाओ क्वेश्चन फटाफट, जल्दी जल्दी।
आंसर दो बेटा जल्दी जल्दी अब। आ गए हैं। तो देखिए सुधीर ऊपर से, मैंने बोला था ऊपर नीचे बोले या लेफ्ट राइट बोले बात एक ही है, ठीक है। अगर ऊपर से दिया है और नीचे से आपका 28वां है, मतलब एक बार वो लेफ्ट बोल रहा है एक बार राइट, मतलब ऊपर बोला है और इसको नीचे बोला है, बस बात वही है, कुछ अलग नहीं है। ये 7 हो गए, ये 28 हो गए, दोनों को टोटल कर दिया 35 माइनस 1 35। कुल छात्र पूछे थे कितने छात्र हैं, तो कुल छात्र बताने के लिए 34 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पर बोला पेड़ों की एक पंक्ति में ए जो है वो लेफ्ट से आपका कौन सा है, ए जो है लेफ्ट से आपका 7वां है, और दाएं से जो है ये आपका एक ही बात कर रहा है, दाएं से जो है वो आपका 14 नंबर पर है। तो इस पंक्ति में कुल कितने पेड़ है, तो बेटा एक बार लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है, तो 7 और 14 आपके 20 21 होते हैं, बचे आपके पास में 20। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला बनाओ जल्दी से। अब यहां पर देखना पूछा क्या है, अच्छे से आंसर देना, गलती नहीं करना है। ठीक देखो, अब यहां पर उसने बोला है लड़कों की पंक्ति में एक तरफ से दोनों छोर से 18वें स्थान। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था दोनों साइड से बोल रहा है, मतलब कि लेफ्ट से भी और राइट से भी, एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है। एक पंक्ति में तारक जो है पंक्ति के लेफ्ट से भी 18th नंबर पर है और राइट से भी आपका 18th नंबर पर है। तो यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट मतलब कि आपका यहाँ पर 18 + 18 -1 कर दिया तो 36 में से एक गए, 35 मतलब कि 35 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है चलो बताइए जल्दी से आंसर बेटा। ये इंटरचेंज वाला है आंसर, आंसर अच्छे से देख कर देना है ना, गलती नहीं होना चाहिए भाई। यहां पर उसने बोला श्रीनाथ लेफ्ट से, श्रीनाथ लेफ्ट से 7th नंबर पर है, और वेंकटेश जो है वो राइट से आपका 12वें नंबर पर है। यदि वे अपना प्लेस इंटरचेंज करते हैं, प्लेस इंटरचेंज कर लिया तो यहाँ पर आपका वेंकटेश हो गया, यहाँ पर आपका श्रीनाथ बदल लेते हैं, तो श्रीनाथ अब लेफ्ट से, श्रीनाथ लेफ्ट से आपका 22वें नंबर पर हो गया, ठीक है। श्रीनाथ 2 बार आ चुका है बेटा, तो 22 और 12, ठीक है, 22 और 12 -1 कर देना, तो 22 और 12 34 -1 33। अभी सेम क्वेश्चन किया था, बस नाम चेंज हुआ है यहाँ पर इसका। आगे बात समझ में? आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बेटा बहुत अच्छे से। लैंग्वेज को पकड़ना बेटा थोड़ा अच्छे से, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है।
चलो देखो, टोटल की जगह राइट पूछ लिया तो बेटा आपको पता ही है, अगर टोटल है तो लेफ्ट वाली पोजीशन माइनस कर दो तो राइट वाली पोजीशन आ जाएगी। पहली बार ये टॉपिक समझ में आया। टोटल, हाँ बेटा देखो, टोटल तो पहले निकालना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट, टोटल में से लेफ्ट माइनस करोगे तब जाके आपका राइट का पोजीशन निकल कर आएगा। ठीक है, चलो देखो जरा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। उसने बोला 16 लड़कों की एक पंक्ति। चलो मैंने 16 लोगों की पहले समझाने के लिए बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 है ना। यदि प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित कर दिया जाता है, तो मैंने जब अपन स्टार्ट कर रहे थे बेटा तो आप लोगों को बताया था, मैंने क्या बताया था वो भी देखो, सुनो इधर। मैंने बोला था अगर मुझे बाईं तरफ जाना है या लेफ्ट साइड अगर जाना है, ठीक, तो किधर जाऊंगा। मुझे अगर बाएं से जाना है तो किधर जाऊंगा। मुझे अगर दाईं तरफ जाना है तो मैं किधर जाऊंगा, दाएं मतलब कि राइट। ठीक है, और अगर मुझे दाएं से जाना है तो मैं किधर जाऊंगा, ये पिछली क्लास में बताया था। एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला भाई ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है। मुझे बोला बाईं तरफ जाना है, मतलब लेफ्ट साइड जाना है, तो इसका मतलब मुझे राइट से स्टार्ट करना पड़ेगा और लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। बाएं से स्टार्ट करना है तो बाएं से स्टार्ट करोगे और राइट की तरफ जाओगे। तो यहां पर लेफ्ट से स्टार्ट करके आप राइट की तरफ जाओगे। फिर दाईं तरफ, तो दाईं तरफ आपका बोला हुआ है, तो दाईं तरफ जाना है मतलब इधर जाना है, तो किधर जाओगे, लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाओगे। फिर उसके बाद दाएं से, तो स्टार्ट आपको राइट से करना है, तो राइट से स्टार्ट करोगे तो किधर जाओगे, लेफ्ट की तरफ। तो ये ध्यान में रखना, अगर क्या बोला है तो किधर जाओगे। तरफ और का मतलब एक ही होता है, बाईं ओर बोल दे या बाईं तरफ बोल दे, दाईं तरफ या दाईं ओर बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, चलो अब आंसर देखते हैं इसका क्या आने वाला है। यहां पर आपको बोला है 16 लड़कों की पंक्ति में प्रकाश के 2 स्थान बाईं ओर विस्थापित कर देते हैं। बाईं ओर मतलब कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, बाईं ओर विस्थापित कर देते हैं मतलब इधर से इधर लेकर आ जाते हैं। बात समझना, बाईं ओर मतलब इधर से इधर विस्थापित कर दे रहे हैं, तो वह अब बाएं छोर से 7वां हो जा रहा है। अभी कहां पर हो जा रहा है, 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां। तो यहां पर अभी हो जा रहा है, तो पहले कहां पर होगा, 2 स्थान उधर होगा। CBT 2 है आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक, बहुत शुभकामनाएं बेटा, अच्छे से एग्जाम दो, बिल्कुल यही एग्जाम क्रैक करके आओ, है ना। 7th नंबर पर है अभी फिलहाल में, है ना। लेकिन पहले कहां पर, 2 स्थान इधर आया तो पहले वो यहां पर रहा होगा। ये 1 स्थान आया और ये 2 स्थान आया, मतलब कि पहले वो 9वें नंबर पर था। पहले वो कौन से नंबर पर था, पहले वो 9वें नंबर पर था, है ना। उसकी पूर्व स्थिति दाईं ओर से क्या थी भाई, पहले जो व्यक्ति आपका लेफ्ट से, टोटल 16 है, ठीक है, टोटल आपके पास में कितने हैं, 16। पूछा क्या है क्वेश्चन में, समझना इधर। क्वेश्चन में उसने राइट से पोजीशन पूछी है, तो टोटल में से लेफ्ट माइनस करके +1 कर दो। तो भैया राइट से पोजीशन पूछी तो टोटल तो 16 है, लेफ्ट से पोजीशन कौन से नंबर की आ गई, 9वें नंबर की, तो +1 कर देना। तो यहाँ पर 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ से कितना निकल कर आ गया, बस ये 2 प्लेस खसकाना था, ये लैंग्वेज समझना था, बाईं और विस्थापित कर देते हैं। ये लैंग्वेज अगर समझ में आ जाती तो आंसर आ जाता। बेटा इधर से पूछा है दाएं छोर से, तो इधर से काउंट करके देख लो भैया, ये आपका कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8वें नंबर पर है। पहले उसने ये बोला पूर्व की स्थिति, तो पहले तो वो यहीं पे था ना, यही वाला बताना है। अगर वो बोलता अभी उसका राइट से प्लेस क्या है, तो 2 और बढ़ा देते, 10 नंबर, 10 आंसर आ जाता।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए, आराम से सोच समझ कर आंसर दो। पिंटू भैया तुक्के मत दो चलिए, भैया ये तो मेरे से उम्मीद नहीं है किसी से कि इसका गलत आएगा। कृपया करके इसका आंसर तो गलत मत देना बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे जरूर सीखेंगे। बस देखो, मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और वहां पर मुझे बोला हुआ है प्रशांत और संतोष ऊपर से इतने नंबर पर हैं तो नीचे से रैंक क्या होगी। बात तो वही हो गई कि भैया अगर ऊपर मतलब मान लो आपको लेफ्ट वाली पोजीशन दी है ना, टॉप वाली पोजीशन दी है, ठीक है, तो कौन सी पूछी है, बॉटम वाली, तो बॉटम वाली आपको कंडीशन जो है वो निकालना है। तो बॉटम से निकालने के लिए बेटा टोटल माइनस टॉप प्लस 1, तो देखिए बॉटम से चाहिए तो देखना बेटा आपका 42 टॉप से किसकी, प्रशांत की। देखो प्रशांत की 8वां नंबर है, प्रशांत का कौन सा नंबर है, 8वां नंबर। तो भैया 42 में से 8 गए 34, तो 34 और 1 ये हो गई 35। तो ये वाली जो आई है ना, ये किसकी आई है, प्रशांत की। किसकी आई है, प्रशांत की। अब आगे समझो, आगे उसने बोला नीचे से आपको किसका बताना है बेटा, संतोष का भी बताना है। तो संतोष का देखिए टोटल आपके पास में 42 है ना, उसका स्थान इधर से आपका 12वां है, तो यहां से 30 और 1 31, तो 31 ये वाला प्लेस किसका हो गया, संतोष का हो गया। ठीक, तो 35 और 31 ऑप्शन नंबर डी, किसी का गलत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे ये अरुणा बेटा कहाँ गलती कर रही हो, अच्छा तुमने सीधे माइनस ही निपटा दिया है, +1 कौन करेगा, +1 भी तो करो, +1 करो जरा। ठीक, 31 35 नहीं बेटा, 35 31 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो ये वाला क्वेश्चन करना जरा, ये वाला क्वेश्चन करिए, थोड़ा गलत नहीं हो गया बेटा, सही करना है। गलत है, मस्त पढ़ाते हैं बेटा, मैं मस्त पढ़ा रहा, आपको भी तो मस्त पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, वो क्वेश्चन तो कंफ्यूज करने के लिए ही बने हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए आंसर लाइए भाई फटाफट, जल्दी जल्दी। ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ गए हैं, याद आ रहा हो तो।
ठीक है, चलो। हाँ बेटा बिल्कुल पीडीएफ डल जाएगी। तो बेटा नारायण वाली भागवत आपको सुनना है, बाकी को थोड़ी आपको सुनना है, आप जाओ। थैंक यू बेटा पूजा। भागवत जी से बेटा प्रसाद लेके आना अच्छे से और कुछ सीख के आना। ये सच बता रहा हूँ, भागवत जी कुछ नहीं होता, पढ़ लो लिख लो बेटा, ये उम्र पढ़ने की है। कहाँ लगे तुम भागवत जी इस मोह माया में नहीं पढ़ना। देखो ये भागवत जी, ये लड़कियां, ये लड़की हैं तो लड़के, ये इनमें अभी नहीं पढ़ो बेटा, अभी सिर्फ पढ़ो, इनमें नहीं पढ़ो, अभी सिर्फ पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर अभी पढ़ोगे तो भले दिन हो जाएंगे, कैरियर संवर जाएगा और जो चाहोगे वो मिलेगा, वो मिलेगी। नहीं तो बेटा कोई सरकारी नौकरी वाला लगकर लेकर चले जाएगा, देखते रह जाओगे। हाँ ठीक, तो सब मोह माया से कुछ समय के लिए दूर हो जाओ, बढ़िया पढ़ाई करो यार। अरिजीत सिंह लगता हूँ बताओ। बेटा मेरी आवाज बहुत खराब है पर ठीक है, बिल्कुल। वहां मूवी देखो लेकिन मोटिवेशनल, मोटिवेट करने वाली मूवी, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं देना है अभी, आपकी उम्र बेटा अभी पढ़ने की है, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी ये चीजें तो फिर आगे होती रहेंगी यार, है ना। बाकी के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी है। चलो देखो यहां पर बोला है 5 वस्तु है के, एल, पी, आर और टी एक के ऊपर एक रखी हुई है, जरूरी नहीं इसी क्रम में के टी के ऊपर रखी है। के जो है वो टी के तुरंत ऊपर है और आर के तुरंत नीचे। कल ही बताया था बेटा, और, तथा, एवं, लेकिन, किंतु, परंतु अगर ये आते हैं, ठीक, तो ये आप लोगों का फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट पर्सन की बात। चलो चलो, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन देखो कौन है? के है। फर्स्ट पर्सन कौन है यहां पर? के, मतलब ये और जो है ना, ये आपका के की बात कर रहा है। तो के जो है आर के तुरंत नीचे है, आर के तुरंत नीचे यहां पर कौन आ गया आपका? ठीक, पहले से ही हो तो फिर आप बिल्कुल करिए दिलराज। चलो और आगे देखिएगा, आगे बोला है सरकारी वाली मैडम बलवंत सिंह। आगे बोला हुआ है एल पी से तुरंत ऊपर, एल जो है पी से तुरंत ऊपर और टी से तुरंत नीचे है। एल जो है पी से तुरंत ऊपर और टी से नीचे, मतलब यहां पर टी के नीचे एल और यहां पर कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। उसने बोला है नीचे से दूसरे स्थान पर, ध्यान रखना, नीचे से दूसरा स्थान, तो नीचे से पहला ये हो गया, नीचे से दूसरा ये हो गया। कौन सी वस्तु रखी है? एल रखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। बिल्कुल, बेटी है तो भी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना कि हम 40 के हो गए, 35 के हो गए, 30 के हो गए, 25 के हो गए, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़िए बस। चश्मा कहाँ गया? निकाल दिया बेटा अभी। चलिए तो बस अब आज के लिए ले गया। तब तो पढ़ लो बेटा, अब तो सुधर जाओ नारायण। चलिए अब आगे की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चंस अपन 18 क्वेश्चन से कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय बाय।